पाई के बीच में होता है। तो क्या 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में है कि नहीं? तो है, इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका y बराबर पाई बाई 6। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई बाई 6। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोट इनवर्स √3 8। कोट इनवर्स √3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो लेट करेंगे हम y बराबर कोट इनवर्स √3। यहाँ सब देख बता सकते हैं कि कोट जो फंक्शन है इनवर्स है या फिर उल्टा है फिर सीधा है। तो आप कोट को आप पता होगा कि आप ये उल्टा फॉर्म है, इसको हम सीधा करेंगे तो किस में जाएगा? tan में जाएगा। तो कोट को हम पहले चेंज करेंगे tan में। तो tan इनवर्स जब इसको हम सीधा कर दिए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। तो √3 को क्या लिख सकते हैं? 1/√3। जो उल्टा फॉर्म में दिया है उसको हम सीधा कर लेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो tan को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा tan y बराबर 1/√3 और 1/√3 का वैल्यू हम कितना लिखेंगे tan के रूप में? tan y बराबर tan 30 डिग्री और 30 को रेडियन लिखेंगे पाई बाई 6। अब tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का जो रेंज होता है कितना होता है? -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पे tan और tan कैंसिल करने के बाद y बराबर जो π/6 बचेगा वो इसके बीच में है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, π/6 करने का मतलब 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में है, इसलिए लिखेंगे y बराबर π/6। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोट इनवर्स √3 इज π/6। आंसर इस प्रकार से सोल्व करने हैं। सभी प्रॉब्लम इसी प्रकार से है, बस आपको एक क्वेश्चन समझ लेना है अच्छी तरह से और बाकी क्वेश्चन को अपने ढंग से सोल्व कर सकते हैं। कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2 लेट करेंगे। लेट y बराबर कोस इनवर्स -1/√2। अब इस कोस को इधर ले आएंगे हम तो हो जाएगा कोस y बराबर -1/√2। अब इस माइनस को छोड़कर 1/√2 कोस कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो 1/√2 कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए हम लिखेंगे कोस y बराबर माइनस कोस 45 डिग्री, यानी कहने का मतलब π/4। अब इस माइनस को हम प्लस करने का प्रयास करेंगे और इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो अंदर ले जाने के बाद -π/4 हो जाएगा, कहने का मतलब -45 डिग्री। अब कोस का रेंज देखेंगे तो कोस का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है, 180 के बीच में होता है। तो y बराबर यहाँ से कोस और कोस को कैंसिल करने के बाद y बराबर -π/4 आ जाएगा, -45 आ जाएगा। तो क्या -45 0 पाई के बीच में है? तो नहीं है, यानी इसके एंगल को हमको कन्वर्ट करके इसके बीच में करना होगा और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा क्वाड्रेंट। तो आपको बताए हैं कि क्वाड्रेंट टोटल 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोस π/4 का वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव कब होगा? किस क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू निगेटिव होता है? तो आपको पता होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, इसलिए इसमें कोस क्या होंगे? निगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें tan और कोट केवल पॉजिटिव होते हैं। तो इस दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव हुए, तो अब हमें इसके एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ये है पाई, ये है पाई बाई 2, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई बाई 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में सबको घटाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि सेकेंड और थर्ड दोनों में इसका वैल्यू नेगेटिव है, तो हम थर्ड में जाकर सेकेंड में जाकर थर्ड में क्यों नहीं गए? तो हमको लिस्ट वैल्यू हमको याद रहे कि हमको लिस्ट वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। लिस्ट वैल्यू यदि नहीं निकालेंगे तो इस रेंज के बाहर हो जाएगा। सोच सकते हैं आप कि पाई में यदि हम जोड़ेंगे 180 में यदि हम जोड़ेंगे कुछ भी एंगल तो 180 के बाहर हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे 0 और 180 के बीच लाना है। इसलिए थर्ड में नहीं जाएंगे, हम सेकंड में जाएंगे। इसलिए आप बोल रहे हैं हम पाई में से आपको एंगल घटा करके सेकंड क्वाड्रेंट में जाइए। तो इसको हम चेंज करेंगे, कोस y बराबर माइनस को छोड़ देंगे, कोस पाई माइनस इसका एंगल पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 लिख दिए। अब पाई में से पाई बाय 4 घटाइए, कितना बचेगा? कोस y बराबर कोस, यहां से आप घटा सकते हैं तो बचेगा 3 पाई बाय 4, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोस इनवर्स -1 बाय √2 इज 3 पाई बाय 4 आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, इसको आप लिख लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स -√2। इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लेट करेंगे। सबसे पहले लेट y बराबर कोसेक इनवर्स -√2। अब इस कोसेक को हम सीधा करेंगे क्योंकि ये उल्टा फॉर्म है। किसका उल्टा है? साइन का। तो कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, और जब इसको हम उल्टा कर सीधा कर देंगे तो इसको उल्टी करना पड़ेगा, यानी -1 बाई √2 हो जाएगा। अब इस साइन इनवर्स को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन y बराबर -1 बाई √2। अब यहाँ माइनस को छोड़ते हुए 1 बाई √2 का वैल्यू हम साइन के टर्म में पुट करेंगे। साइन कितना का वैल्यू होता है? 1 बाई √2। तो आपसे पूछते हैं कितना होता है, तो बताइए। तो 1 बाई √2 जो होता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी साइन पाई बाई 4। अब इस माइनस को एंट्री करा कर देखेंगे हम कि -45 आया, और -45 जो आ रहा है साइन के जो रेंज होता है उसके रेंज के बीच में है कि नहीं। तो साइन का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2। तो -45 डिग्री इसके बीच में है, यानी सिंपली बोल सकते हैं हम इसका y का जो वैल्यू होगा -π/4। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज -π/4 आंसर। इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि 11 और 12 एक टाइप का है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और इससे आगे 13 और 14 दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। इलेवन नंबर है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन -1/2। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करने के लिए सिखाए हैं, जिसमें देखिए आप इस क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। एक tan इनवर्स 1, कोस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। यदि आपको हम बोल दें यहाँ से कि केवल
साइन टेन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, कोस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, पीछे बताए हैं उसके आधार पर। लेकिन आप इसको कलेक्शन के रूप में यानी सब टोटली कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो वही बात करेंगे, सबको अलग अलग से हम पहले निकाल लेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहले हम इसका निकालते हैं, लेट y बराबर टेन इनवर्स 1, इसका क्या होगा, टेन इनवर्स किधर ले आएंगे तो सीधा हो जाएगा ये टेन y बराबर 1, और 1 टेन के रूप में किसका वैल्यू होता है, तो टेन 45 का वैल्यू होता है, यानी टेन π/4। अब टेन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 होता है। अब यहाँ पे y बराबर जो π/4 आ रहा है उसके बीच में है, इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे y बराबर π/4। ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया केवल इस टर्म का। और इस टर्म का भी हम निकालेंगे अलग से, तो अगला टर्म फिर से लेट करेंगे हम, लेट y बराबर कोस इनवर्स -1/2। अब कोस को इधर ले आएंगे हम, तो कोस y बराबर हो जाएगा -1/2, 1/2 माइनस को छोड़ते हुए लिखना है, 1/2 कोस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कोस y बराबर कोस 60 डिग्री यानी π/3। अब इस माइनस को एंट्री कराएंगे हम, माइनस को एंट्री कराने के बाद -π/3 आ जाएगा यानी -60 डिग्री आ जाएगा। तो क्या -60 डिग्री कोस थीटा का जो रेंज होता है उसके बीच में है कि नहीं, तो कोस का जो रेंज होता है 0 से 180 होता है। अब देख कर बताइए आप -π/3 इसके बीच में है कि नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे हम। कैसे चेंज करेंगे आपको बताया है कि क्वाड्रेंट की सहायता को लेना पड़ेगा। कोस थीटा का वैल्यू नेगेटिव है किस किस क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में होगा और फिर थर्ड में होगा। थर्ड में करेंगे तो 180 से पार हो जाएगा, जो कि हमको सेकेंड में करना पड़ेगा। तो सेकेंड में करने के लिए ये होता है पाई, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π। तो इस पाई में से हमको घटाना पड़ेगा सेकेंड में जाने के लिए। हम बताए हैं कि आपको इससे काम नहीं करना है, इसको ध्यान नहीं देना है, केवल इससे और इससे जोड़ना या घटाना है। तो इसीलिए हम पाई में से घटा रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए। तो कोस y बराबर माइनस को हम लिखेंगे, कोस पाई माइनस π/3। अब इसको घटाएंगे, कोस 3 में एक से गुना करेंगे 3 यानी 3π, और 3π में से 1π घटा देंगे तो हो जाएगा 2π/3। अब इस कोस और कोस को कैंसिल करके डायरेक्ट लिखेंगे y बराबर 2π/3। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब बच गया साइन इनवर्स -1/2 का। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से लेट करेंगे हम, लेट y बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब इस साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। अब माइनस को छोड़ते हुए 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन y बराबर माइनस साइन 30 यानी π/6। ठीक है, अब माइनस को एंट्री कराएंगे यहाँ तो -π/6 हो जाएगा, और साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 होता है, और देख रहे हैं कि -π/6 उन दोनों के बीच में है, इसलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे, एक स्टेप लिख लेंगे, y बराबर साइन -π/6, इसीलिए y बराबर कितना आएगा -π/6। तो तीनों को हम बारी बारी से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिए। ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस पार्ट का, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस पार्ट का, और ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस पार्ट का। तो हम बस क्या करेंगे, अब तीनों को बस ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो सिंपली अब यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए इसको एक बार हम लिखेंगे यहाँ से, प्लस लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। अब tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है π/4, प्लस कोस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है 2π/3, प्लस
साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है -π/6। तो प्लस पहले ही से है, माइनस एक बार आएगा, π/6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देना है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, π/4 + 2π/3 - π/6। अब सबका एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए जैसे करते हैं। 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से ऊपर गुना करेंगे, 3π हो जाएगा, प्लस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 12 में डिवाइड करने के बाद 4 से डिवाइड होगा, 4 से ऊपर गुना कर देंगे तो 8π हो जाएगा, माइनस 6 से 12 में डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा और 2 से ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2π। अब प्लस वाला को जोड़ेंगे और माइनस वाला को घटाएंगे तो 3π और 8π 11π हो जाएगा, माइनस 2π बच जाएगा डिवाइडेड बाय 12। 11π में से 2π घटाएंगे तो 9π बचेगा, 9π/12। अब 9 और 12 को काटेंगे, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, यानी 3π/4 यही मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 3π/4 आंसर। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे, सीरियली बाय सीरियल लिख लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी, इसी के जैसा है, बस थोड़ा ध्यान रखें। कोस इनवर्स 1/2, 12 नंबर है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। लेट y बराबर कोस इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स किधर ले आएंगे तो हो जाएगा कोस y बराबर 1/2। 1/2 कोस कितना का वैल्यू होता है, तो कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोस π/3 हो जाएगा। अब π/3 कोस के रेंज में है कि नहीं, तो है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे y बराबर π/3। एक सॉल्यूशन हो गया एक पार्ट का। फिर इस पार्ट का निकालेंगे हम 2 को छोड़ते हुए, फिर से लेट करेंगे y बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो साइन y बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 साइन कितना का वैल्यू होगा, तो साइन 30 का वैल्यू होगा, यानी साइन π/6। और π/6 साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2, इसके बीच में है कि नहीं, तो है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे y बराबर π/6। अब इन दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट कर देना है। बस इसको एक बार लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसके जगह पर देखिए, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आया है, π/3 प्लस 2 इंटू, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आया है, π/6। सोल्व कर देंगे इसको, 2 से काट देंगे, 2 3 6, तो π/3 और π/3 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम 3, और यहाँ पे पाई होगा, फिर पाई होगा, इसको जोड़ने के बाद आएगा 2π/3 आंसर। तो इस प्रकार से 12 नंबर सॉल्व हो गए। आप इसको लिख लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब बारी आता है ऑप्शनल क्वेश्चन का। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में ध्यान देना है कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन, तो क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देकर बताइए y का वैल्यू क्या होगा। जो y जो एंगल है, y का वैल्यू क्या होगा। आपसे रेंज पूछ रहा है, तो आप सिंपली आप देख बता सकते हैं साइन थीटा का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है क्या होता है, तो आप टेबल में भी देखकर बता सकते हैं।
इसका राइट आंसर होगा बी। कैसे होगा देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में यही चीज कह रहा है। कैसे कह रहा है देखिए, -π/2 देखिए y जो मेरा एंगल है, y जो मेरा एंगल है -π/2 के बराबर हो सकता है और y से छोटा हो सकता है। यानी कहने का मतलब सॉरी -π/2 y बराबर सॉरी y जो एंगल है मेरा -π/2 के बराबर भी हो सकता है और y जो एंगल है -π/2 से बड़ा भी हो सकता है। और दूसरे टर्म में बोल सकते हैं y जो मेरा एंगल है +π/2 के बराबर भी हो सकता है और +π/2 के छोटा भी हो सकता है। यानी -π/2 के बड़ा और π/2 से छोटा, बोले तो -π/2 और π/2 के बीच का कोई भी, और बराबर भी हो सकता है, -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ऑप्शन बी सही निर्देश दे रहा है कि ऑप्शन बी इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा बी। आप इसको लिख लेंगे। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी देखिए सोल्व करने वाला है। आप इसको सोल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए आप इसको हम सोल्व कर ही देते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, पाई -π/3, पाई -π/3 प्लस π/3। ऑप्शन डी में है 2π/3। इसका ऑप्शन टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें बारी बारी से हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, लेट करेंगे, लेट y बराबर tan इनवर्स √3। अब tan को इधर ले आएंगे इनवर्स को, तो tan y बराबर हो जाएगा √3 और √3 tan कितना का वैल्यू होता है, तो tan y बराबर tan 60 यानी π/3। अब tan का y का वैल्यू π/3 आ रहा है, यानी इस tan के रेंज में है कि नहीं। तो tan का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 होता है, यानी है, इसलिए लिखेंगे y बराबर π/3। नेक्स्ट टर्म का भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। लिखेंगे लेट y बराबर sec इनवर्स -2। अब sec को हम सीधा करेंगे, तो sec को सीधा करेंगे किसमें, cos में। तो cos इनवर्स -2 है तो इसको हम कर देंगे 1/2। तब cos को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर -1/2। और 1/2 का वैल्यू हम बताएंगे, पूछेंगे कि cos के टर्म में किसका होता है, तो बता दीजिए। cos y बराबर -cos 60 डिग्री यानी π/3। अब इस माइनस को एंट्री कराएंगे यहाँ पे हम, तो -π/3 आएगा यानी 60 डिग्री आएगा। तो -60 डिग्री इसके रेंज में है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि कोस का वैल्यू जो होता है, कोस का रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट से कि ये है पाई, ये है π/2, ये है 3π/2, ये है 2π। कोस थीटा का वैल्यू नेगेटिव सेकेंड और थर्ड में होता है। 2-3 बार एक्सरसाइज में आएंगे एक प्रॉब्लम। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें पाई में से घटाना पड़ेगा, यानी इसको हम पॉजिटिव करेंगे। कैसे, कोस पाई में से घटा देंगे π/3। तो इसको घटाएंगे, कोस y बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे यानी पाई से गुना करेंगे 3π में से 1 पाई घटा देंगे तो बन जाएगा 2π। यानी कोस
2π/3, इसलिए y बराबर 2π/3। ये है y बराबर 2π/3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इस दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे, tan इनवर्स रूट 3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, पहले इसको हम उतार लेंगे, इसके जगह पर उतार लेंगे, माइनस उतार लेंगे। अब इसके बाद इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है π/3 माइनस सेक इनवर्स इसका -2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 2π/3। और इसको सोल्व करेंगे हम, 3 और 3 कैल्सियम 3, और यहाँ से पाई माइनस 2π हो जाएगा, यानी -π/3। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया मेरा कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आप एक्सरसाइज नंबर 1 से सभी क्वेश्चन को बना करके आप देखेंगे। जो भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होगा उसको आप फिर से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। और